महिलाओं पर बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा ने खोला मोर्चा। नेताओं ने दिया राज्यपाल को ज्ञापन तो राठौड़ ने की डीजीपी के बयान की निंदा। राजस्थान के धौलपुर में दिवाली पर नहीं सुनाई देगी बम पटाखों की गूंज। बढ़ते कोरोना मामले को लेकर कलेक्टर ने लिया फैसला, रोगियों को मिलेगी राहत। जयपुर में ट्रेलर और स्कॉर्पियो की भीषण भिड़ंत, एक कांस्टेबल की मौत, 3 पुलिसकर्मी घायल। ड्रग्स केस में फंसी रिया चक्रवर्ती को मिली बड़ी राहत, कुछ शर्तों के साथ। मुंबई हाईकोर्ट ने दी जमानत, भाई शौविक रहेगा भी जेल में। और हाथरस केस में एसआईटी को मिली 10 और दिन की मोहलत। पीएफआई को लेकर ईडी का भी बड़ा खुलासा, दंगे फैलाने की भी थी साजिश। नमस्कार, देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के न्यूज बुलेटिन एट 7 PM में मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। और आइए विस्तार से नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सुर्खियों में रही। राजस्थान में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद निगम और निकाय चुनाव का बिगुल भी बज सकता है। राज्य चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में 13 अक्टूबर को राज्य के 141 निकायों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इनमें से 129 निकायों में पहला कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन कोरोना के चलते चुनाव संपन्न नहीं हो रहे थे। और इसी के साथ जयपुर, जोधपुर, कोटा के 6 नगर निगमों के चुनाव का इंतजार भी अब खत्म हो जाएगा। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर पहले सांसद दिया कुमारी ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। फिर बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने भी राज्यपाल को ज्ञापन दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि राजस्थान में पिछले 1 साल में अपराधों में 42 से 43% इजाफा हुआ है। वहीं राजेंद्र राठौड़ ने डीजीपी के बयान की निंदा करते हुए उसे पीड़िताओं का अपमान बताया है। कोरोना के चलते इस साल दिवाली पर भी ग्रहण लग सकता है। राजस्थान के धौलपुर में जिला कलेक्टर ने इस साल दिवाली पर पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। जिले में अब ना ही पटाखे बेचे जाएंगे और ना ही इनका इस्तेमाल होगा। आपको बता दें कि धौलपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिवाली पर पटाखों से वातावरण में अधिक पॉल्यूशन बढ़ने का खतरा है, जिसमें अस्थमा और कोरोना के मरीजों के लिए समस्याएं बढ़ सकती है। इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। वहीं गहलोत सरकार भी प्रदेश में पटाखों पर रोक लगाने को लेकर विचार कर रही है। राजधानी जयपुर से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जिसमें कांस्टेबल की मौत हो गई, वहीं 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। शहर के हरमाड़ा पुलिस थाना इलाके में टोडी मोड़ के पास मंगलवार 13 ट्रेलर और स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर चालक ट्रेलर को लेकर मौके से फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक चूरू जिले के राजगढ़ पुलिस थाने में तैनात पुलिसकर्मी केस के सिलसिले में एक आरोपी को पकड़ने के लिए जयपुर जा रहे थे और इसी बीच ये हादसा हुआ। खबर मिलने पर राजगढ़ थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। वहीं हरमाड़ा थाना पुलिस की ओर से इलाके में नाकाबंदी कर ट्रेलर चालक की तलाश शुरू की गई है। और अब खबर बाड़मेर से, जहां से गैंगरेप का झकझोर कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मंगलवार शाम परिवार के लोग मतदान करने गए थे और पीछे से घर पर अकेली नाबालिग लड़की का गांव के ही 2 युवकों ने अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींच ली। जानकारी के मुताबिक मामला सरहदी बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र स्थित एक गांव का है। वहीं परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट व आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केरल में लागू हो चुकी भारत सरकार की अहम योजना अब राजस्थान की जेलों में भी लागू होने जा रही है। राजस्थान जेल विभाग ने IOCL के साथ एक MOU किया है, जिसके तहत राजस्थान के 4 जिलों की जेल परिसर में पेट्रोल पंप शुरू किए जाएंगे और सबसे पहले राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से इसकी शुरुआत हुई है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा की जेलों में ये पेट्रोल पंप शुरुआत में खोले जाएंगे। 4 जिलों में जहां ये योजना शुरू हो रही है, वहां करीब 150 बंदियों को पेट्रोल पंप पर रोजगार मिलेगा और उनको बाकायदा तनख्वाह भी दी जाएगी। ऐसे कैदी जिन्होंने अपनी सजा की एक तय अवधि पूरी कर ली है, जिनका आचरण अच्छा है, उन्हें इस पेट्रोल पंप पर काम करने की ड्यूटी दी जाएगी। ये पेट्रोल पंप 24 घंटे संचालित किए जाएंगे और यहाँ मुख्य कार्य कैदी ही करेंगे। हालांकि बड़े स्तर पर उद्घाटन होने में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। और आइए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी दूसरी अहम खबरों की तरफ।
पूरा देश यूपी के हाथरस कांड को लेकर इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं बुधवार को मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सीएम योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन टीम को जांच के लिए अभी और 10 दिन की मोहलत दे दी गई है। इससे पहले एसआईटी को 7 दिन का वक्त दिया गया था। इसके अलावा यूपी सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर चुकी है। साथ ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि जांच अदालत अपने निर्देशन में कराए। वहीं इस मामले पर ईडी ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। अब प्रवर्तन निदेशालय की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक इस कांड के बहाने जातीय दंगा फैलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के पास मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए आए थे। ईडी का दावा है कि पूरी फंडिंग करीब 100 करोड़ से अधिक रुपयों की थी। बहरहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शाहीन बाग जैसे विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक स्थान पर करना सही नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इससे लोगों के अधिकारों का हनन होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शाहीन बाग इलाके से लोगों को हटाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं। जहां जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। बीजेपी अपने कोटे की 11 सीटें मुकेश सहनी को देगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी अब जेडीयू और बीजेपी के बागियों को ही टिकट बांटने की तैयारी में है। सुशांत ड्रग एंगल केस में आज बड़ा अपडेट सामने आया। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत देते हुए उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। रिया को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, लेकिन कोर्ट ने पासपोर्ट जमा करवाने के लिए कहा है। साथ ही मुंबई से बाहर जाने के लिए मंजूरी लेने की भी बात कही है। वहीं रिया के भाई शोविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। माना जा रहा है कि एनसीबी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।